तो राहत की रेल तेलंगाना से कुछ मजदूर आ रहे हैं। करीबन 11 बजे रात में वो झारखंड पहुंच जाएंगे। रांची के हटिया स्टेशन पर उन्हें रिसीव किया जाएगा। साथ ही साथ कोटा से जो बच्चे हैं झारखंड के, वो आ रहे हैं ट्रेन से। कोलकाता से बस कुछ ही देर के बाद झारखंड की सीमा में दाखिल कर जाएगी। तो एक साथ राहत भरी वाली कई खबरें आई हैं। जो प्रवासी मजदूरों की चिंता की हम बात कर रहे थे, बच्चों की परेशानियों की हम बात कर रहे थे, उन तमाम पर अब विराम लगने वाला है। और यह संभव हो पाया है क्योंकि हजार लाख और करोड़ों हाथ दुआओं के लिए, प्रार्थना के लिए उठे। सरकार की इच्छा शक्ति और विपक्ष ने सहयोग किया है, तब यह मुमकिन हो पाया है। राहत की रेल ये विशेष है हम लोगों का आज, और हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा जुड़े हुए हैं, मंत्री आलमगीर आलम जी जुड़े हुए हैं, और मिथिलेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव। मिथिलेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद धन्यवाद। मिथिलेश जी, जिस तरह से राहत पहुंची है, बहुत बड़ी राहत इसको कहा जाए, एक बड़ी राहत, प्रयास लगातार किया जा रहा था और उस प्रयास ने कहीं ना कहीं रंग दिखाया है। और अब मजदूर हो, छात्र हो, तमाम लोगों को अब राहत मिलने वाली है। मैं आज मजदूर दिवस के अवसर पर पूरे देशवासी और देश के जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, सभी को मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से इस मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि इस महामारी से जो भी हमारे मजदूर भाई प्रभावित हुए हैं, उनके लिए जो ठोस रणनीति हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बनाई है कि जो दूसरे राज्यों में रोजगार से वंचित हुए हैं और अभी अपने राज्य में आने का इन्हें अवसर 38 दिनों के बाद लगभग प्राप्त हो रहा है अपने गांव जाने का, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इन्हें दूसरे राज्यों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, अपने राज्य में ही इन्हें रोजगार मिलेगा। यही सौगात और यही शुभकामना आज मैं अपने राज्य के मजदूरों को आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। और आज बहुत बड़ी शुरुआत हुई है मई दिवस के अवसर पर। आज स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना से हमारे लगभग 1200 मजदूर आज यहां पहुंच रहे हैं। और हमारे लिए उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि उसमें ज्यादा मजदूर हमारे विधानसभा गढ़वा के 400 के लगभग 450 मजदूर हमारे गढ़वा के हैं, पलामू के भी हैं, और आज ही कोटा से भी छात्रों को लाने का निर्णय हुआ है, वहां से भी 2 ट्रेनें चल रही हैं। अब निरंतर यह सिलसिला चलेगा जब तक सारे मजदूर हमारे नहीं वापस आ जाते हैं, हमारे छात्र वापस नहीं आ जाते हैं। और इसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो पूरी तरह से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इसके लिए 100% मैं क्रेडिट देता हूं। केंद्र सरकार ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए केंद्र सरकार भी बधाई की पात्र है। जी, जाहिर तौर पर ये ज्वाइंट एफर्ट अगर इसको कहा जाए मिथिलेश जी, तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। लौटेंगे आपके पास। आलमगीर आलम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। आलमगीर आलम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। बधाई पहले तो आप लोगों को। लगातार आप लोग प्रयास कर रहे थे, सरकार प्रयास कर रही थी, लगातार जो आप लोगों ने प्रयास किया है, आखिरकार उसने रंग दिखाया है और मजदूर, छात्र, तमाम लोग वापस झारखंड लौट रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। शुक्रिया। किस रूप में देख रहे हैं? एक बड़ी सौगात है आलमगीर आलम साहब, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए। बहुत खुशी की बात है कि जिस पैटर्न पर हम लोग काम करते आ रहे थे जी, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के सब सहयोगी साथी, जो झारखंड के लोगों की अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को एक बार नहीं 2 बार उन्होंने पत्रचार किए हैं
और उन्होंने कहा कि हम अपना मजदूर को वापस लाना चाहते हैं, घर अपने होना चाहता है मजदूर, बहुत दिन हो गया है। और जो छात्राएं भी हैं उन लोगों को भी घर लाना है। और आज सबसे पहले मई दिवस के अवसर पर हम तमाम मजदूर भाइयों को बधाई भी देना चाहते हैं। जो लोग आ रहे हैं उनकी शुभकामना और उनकी स्वागत भी हम कर रहे हैं झारखंड की धरती पर, जो वो सही सलामत पहुंच रहे हैं। और सरकार में पहले ही परिकल्पना ले चुका था कि हमारी जितने भी मजदूर आए, ये मजदूर को हम इस तरह रखेंगे ताकि झारखंड में ये जो कोरोना वायरस का चेन है उसको एक्सटेंशन किसी भी हालत पर हम करने नहीं देंगे। और ये सबसे बड़ी चुनौती हम लोग के सामने था। और आज हटिया में 11 बजे गाड़ी आएगी, ट्रेन आएगी, और ट्रेन में जितने भी 11 से समथिंग जो है 12 से करीब जो मजदूर आ रहे हैं उसको तो पहले हम लोग उसका तो स्वागत करते हैं झारखंड में, जो सुरक्षित रूप से वो आ रहे हैं। उसका भोजन पानी, स्क्रीनिंग और उसका क्वारंटाइन में रखने के बाद फिर उसके अपने अपनी जिला में भेज दिया जाएगा। और ये निरंतर जो सरकार की जो प्रयास रही, विशेष करके हेमंत सोरेन जो हमारे मुखिया भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका प्रयास सफल रहा और ये ज्वाइंट एफर्ट काम किया। इसमें हम साधुवाद अपनी सरकार तो ही है, उसके बाद केंद्र सरकार और तेलंगाना के सरकार के सारे लोग को हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। जी, जाहिर तौर पर अब तमाम जो दूसरे राज्य है या सरकार है, तमाम लोग, केंद्र सरकार है, तमाम लोगों की मदद से ये संभव हो पाया और विपक्ष की भी इसमें भूमिका है। हालांकि कुछ आरोप जरूर लगे सरकार पर, मगर विपक्ष भी लगातार मजदूरों को लेकर, छात्रों को लेकर कंसर्न थी। और विपक्ष से हमारे साथ राज सिन्हा जी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के विधायक है। राज जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। राज जी, आपको भी बधाई, झारखंड के मजदूर बच्चे वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको यह झारखंड के लिए गौरव के क्षण हैं। हम लगातार वही बात कर रहे हैं राज जी की ज्वाइंट एफर्ट की वजह से, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम मंत्री हो या फिर विपक्ष के जो विधायक है, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, सरकार के संज्ञान में ला रहे थे कि समस्या बहुत बड़ी है और इसका समाधान होना चाहिए। आपने भी कई बार जो प्रवासी मजदूर है, छात्रों की समस्या को लेकर आप मुखर होकर बोले और वो रंग लाया है, तो बहुत बड़ी राहत है झारखंड के लिए। बिल्कुल शरीफ जी, ये बड़ा ही, मैंने पहले कहा कि यह गौरव के क्षण हैं। और वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हेमंत सरकार को और अपने केंद्र के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को, जिन्होंने पूरी संजीदगी दिखाया। झारखंड के गरीब मजदूर जो आदिवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, उनकी उन्होंने चिंता की। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग ने अपने माननीय सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया कि यहाँ के जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं या बहुत से छात्र जो हैं वो कोटा में या अन्य जगहों पर फंसे हुए हैं, बहुत से लोग इलाज कराने के लिए गए हुए हैं, उनको लाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर ध्यान दिया और तुरंत इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना निर्णय लिया और उनको लाने के लिए प्रयास शुरू हुआ। न केवल शुरू हुआ बल्कि आज 1200 लोग हैदराबाद से और फिर कोटा से बसों के माध्यम से, और मुझे जैसी जानकारी मिली कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट है उन सभी जगहों पर बस के माध्यम से उनको लाया जा रहा है। और विचार किया जा रहा है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो बैठक किया, गृह मंत्री जी और जो केंद्रीय सचिव के माध्यम, सब साथ में रेल मंत्री जी भी थे, कि बाहर के जो दूर दराज के राज्य में रहने वाले लोग हैं उनको रेल सुविधा दे करके उनको लाया जाए। यही कोशिश जो है और यही जो परस्पर आपस का सहयोग, यह जो सहयोग है एक दूसरे को समझ बूझ करके। और इसीलिए देखिए, मैंने बार बार कहा है, आपको याद होगा पहले भी मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं, आप गौर कीजिएगा, मेरे बात का भले ही राजनीतिक अर्थ लगाया जाए, लेकिन आप गौर कीजिए, एक और जहां माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूं, जो केंद्र सरकार निर्णय लेगा उसके साथ खड़ा रहूंगा, दूसरी तरफ उनके कुछ मंत्री बार बार प्रधानमंत्री के विरोध में बोलते हैं। तो मेरी चिंता यह है
कि जब तक यह आपसी गतिरोध सरकार के भीतर का गतिरोध नहीं दूर होगा, सरकार देखिए अभी गतिरोध दूर हुआ तो सरकार अच्छी काम करी, और केंद्र सरकार ने भी पूरी तरह से झारखंड वासियों की चिंता किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रेल मंत्री, सब लोग चाहते हैं कि झारखंड के गांव के जो गरीब मजदूर हैं, वे जो बाहर में फंसे हुए हैं, वो जल्द से जल्द अपने राज्य जाएं, अपने गृह क्षेत्र जाएं, अपने लोगों से मिले। अब यह हमारे लिए एक, और हमारी सरकार के लिए मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि यह और बड़ी चुनौती हमारे समक्ष आ रहा है, और उस चुनौती को मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिल करके फिर उस चुनौती का सामना करने में सफल होंगे, क्योंकि इतने भाई हमारे आ रहे हैं और वे घर में रहेंगे, उनको 14 दिन का हो सकता है क्वारंटीन भी किया जाए, तो उनके समक्ष बेरोजगारी की भी समस्या आएगी। बहुत जायज सवाल आपने उठाया है राजी, और हमारे साथ मंत्री आलमगीर आलम साहब भी है, सीधे उनसे जवाब इस सवाल का ले लेते हैं। आलमगीर आलम साहब, जिस तरह से राज सिन्हा साहब ने धन्यवाद किया है मुख्यमंत्री का और सरकार के प्रयासों की, उन्होंने सराहना भी की है। मुझे तो एक वक्त लगा कि विपक्ष के विधायक हमारे साथ नहीं बैठे, क्योंकि अमूमन विपक्ष आरोप ही लगाता है, मगर बहुत सकारात्मक बात उन्होंने कही, बहुत प्रैक्टिकल बात कही। आप सरकार के कामों की तारीफ भी उन्होंने की, जहां अच्छा काम हो रहा है जाहिर तौर पर तारीफ हुई, मगर एक जो जायज कंसर्न है उनका, ये कंसर्न आप लोगों का भी है कि अब जो मजदूर आने वाले हैं उनके सामने उनको क्वारंटाइन करना, अगर आवश्यकता पड़ी 14 दिन का क्वारंटाइन करना, फिर रोजी रोजगार की जो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इन तमाम समस्याओं को लड़ने के लिए आप लोगों ने रणनीति बना ली है? निश्चित तौर पर इस पर हम लोग पहले से ही अपना काम कर रहे थे, और हम लोगों ने जिला स्तर पर सारे डिप्टी कलेक्टर को हम लोग ये बताए थे कि कभी भी लॉकडाउन का छूट मिलेगा या लॉकडाउन समाप्त होगा तब हमारे प्रवासी मजदूर, बाहर से श्रद्धालु जो गए वो आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, और जो ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए सारे लोग आएंगे, तो उनके क्वारंटाइन के लिए व्यवस्था किया जाए। तो हम लोग ने पंचायत स्तर तक इस व्यवस्था को हम लोग शुरुआत कर दी है, उसके खाना पीना से लेकर, और सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमारे प्रवासी मजदूर आएंगे वो कम से कम 35-40 दिन से बेरोजगार है, उसको हमको रोजगार मुहैया करना होगा। इस पर भी हम लोग डिस्कशन किए हैं। जो मजदूरों को जो 100 दिन का हम लोग रोजगार देते थे, वो कम से कम मनरेगा के तहत 150 दिन उसको हम रोजगार दें। कई तरह की योजना उस पर लिया गया है, निजी योजना भी लिया गया है, ग्रामीण को सिंचाई को सुदृढ़ीकरण करने के लिए जन संचय का नियम का तहत वैसे भी तालाब से लेकर नाला खनन से लेकर कुआं और क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर कूप, ये सारी चीजों को लिया गया है, और प्लांटेशन का भी हम शुरुआत करने के जाएंगे, ताकि महिला मजदूर, पुरुष मजदूर सभी लोग को सुनियोजित तरीका से जोड़ने के हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि इस लॉकडाउन के बीच में भी, विपरीत परिस्थिति में भी हमारे यहाँ मनरेगा का काम चल रहा है, और हमारा लक्ष्य है कि जो प्रवासी मजदूर जो इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराएं, उसका जॉब कार्ड मिलेगा, उसको रोजगार देने की हमारी सरकार की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, उसे हम रोजगार देंगे। जाहिर तौर पर अगर ये रणनीति तैयार है तो उन मजदूरों के लिए राहत की खबर है। विपक्ष का जो कंसर्न है, विपक्ष के लिए भी राहत है कि अगर सरकार ने तैयारी कर रखी है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ज़मीनी स्तर पर, अगर ये तैयारी दिखेगी तो फिर किसी भी तरह की समस्या नहीं होने वाली। मिथिलेश जी के पास चलेंगे। मिथिलेश जी, जिस तरह से जो पहले सवाल के जवाब में आपने यही बात कहा था जो राज सिन्हा साहब कह रहे हैं कि जो कंसर्न है कि मजदूर आएंगे, 38 दिनों से मजदूर बेरोजगार है, जो पैसे बचाए भी होंगे वो भी पैसे खर्च हो गए होंगे, तो एक बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने खड़ी है। उस चुनौती से निपटने के लिए आलमगीर आलम साहब ने कुछ तैयारियां बताई हैं कि क्या तैयारियां, मगर एक बहुत बड़ी है, संख्या बहुत बड़ी है, 9 लाख के करीब आप लोगों ने चिन्हित किया है, तो सरकार तैयार है? निश्चित रूप से देखिए, अभी मजदूरों के आने से लेकर और इनको अपने जिलों, अपने पंचायतों में पहुंचाने और इनको रोजगार देने तक की एक फुल प्रूफ व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक पूरी टीम काम कर रही है। और आज आपको दिख जाएगा कि जैसे ही मजदूर यहां पहुंचेंगे कितने बेहतरीन तरीके से इनको यहां से अपने अपने जिलों में, सभी जिलों से पदाधिकारी यहां पहुंच चुके हैं
और यहाँ से बसों की व्यवस्था की गई है सभी जिलों में जाने के लिए, और जिला मुख्यालयों में एक बड़ा स्थान निर्धारित किया गया है, बड़े मैदान में, बड़े स्टेडियम में इन्हें मजदूरों को ले जाया जाएगा। अलग अलग चरणों में इनकी जांच होगी, इनके खाने पीने की वहां व्यवस्था रखी गई है। उसके बाद साथ में इन्हें कम से कम एक एक मजदूर को कम से कम 10 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज दिया जाएगा कि आप लेकर जाए, अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हो, और जो संक्रमित हो, थोड़ा जिनके ऊपर शक होगा कि इनको संक्रमण की संभावना है, उनको वहीं आइसोलेशन में रख दिया जाएगा। और जब ये क्वारंटाइन से अपना क्वारंटाइन का पीरियड पूरा कर लेंगे तो इनके रोजगार की भी, मैंने पहले ही कहा कि अब ऐसी नौबत नहीं आने देने की कोशिश की जाएगी कि हमारे राज्य के मजदूरों को बाहर जाने के राज्यों पर निर्भर रहना पड़े। हम पहले भी जब ये महामारी नहीं आई थी तब भी हमारी सरकार की एक योजना थी कि हम अपने मजदूरों को अपने राज्य में ही हम रोजगार देंगे। अचानक हमें इस महामारी से जूझना पड़ रहा है, लेकिन हम फिर से अपने आप को तैयार करेंगे, और हम आपको ये सुनिश्चित कराना चाहते हैं, आपके माध्यम से अपने मजदूर भाइयों को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब उन्हें बहुत दिनों तक दूसरे राज्यों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम उन्हें तरह तरह के रोजगार, यहाँ उनके अनुकूल रोजगार यहाँ उपलब्ध कराने के, उनके गांवों में, उनके पंचायतों में हम पूरी कोशिश करेंगे, और हम अपनी कोशिशों में सफल होंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। हम भी यही उम्मीद करते हैं मिथिलेश जी कि आप लोग यहीं पर तमाम तरह की सुविधाएं, रोजगार की व्यवस्था करते हैं तो पलायन, मानव तस्करी, ये सब जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से झारखंड उभर जाएगा। और कल्पना नहीं की सकेगी उस तस्वीर की कि जब मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाकर जो यहाँ का हुनर है, एक ज़माने में एक टर्म चला था ब्रेन ड्रेन, उसे कहा जाता था कि जो इंडियंस ब्रेन है वो ड्रेन हो रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में। तो झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ी रोज़गार की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, और वहाँ की राज्य जो है वो मुफीद हो रही हैं उन टैलेंट से। तो हम उम्मीद करेंगे कि जैसा आप बोल रहे हैं हूबहू वैसा हो और झारखंड की तस्वीर बदले। राज सिन्हा साहब से का रुख करेंगे। राज साहब, जिस तरह से आलमगीर आलम साहब ने और मिथिलेश ठाकुर साहब ने बताया है कि यहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अब ऐसी परिस्थितियां आए ही ना कि मजदूर दूसरे राज्यों में जाए। अगर ऐसा हो गया, हम दुआ करते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए, तो बहुत सुंदर तस्वीर बाहर निकल कर आएगी। झारखंड विश्व के नक्शे में, भारत के नक्शे में एक अलग पहचान बनाएगा। नहीं, देखिए, मेरी पूरी शुभकामना है ऐसा हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब मैं फिर बोलूंगा तो आप बोलेगा विपक्ष का काम है। मैं देखिए विपक्ष से अलग हट करके बात कर रहा हूं। नहीं, आप बोल सकते हैं क्योंकि आप पॉजिटिव बातें करते हैं। राज साहब, आप बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आप सकारात्मक बात करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आलमगीर आलम साहब वरिष्ठ हैं, काफी अनुभवी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए वो नहीं हुई। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण, में छोटा क्या, यह उदाहरण है अभी जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते रहे कि कोई भी बगैर अनाज के नहीं रहेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सबको अनाज मिलेगा। मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री से फोन पे बात किया, लेकिन आज जो है घोषित रूप से कल 30 तारीख से वैसे लोगों को अनाज मिलना शुरू हुआ जिनका राशन कार्ड नहीं है या जो ऑनलाइन पे अप्लाई किए हैं, राशन कार्ड नहीं बना है। तो दूसरे लॉकडाउन का लास्ट फेज आ गया, 3 दिन बचा, तब आप राशन बांटना शुरू कराते हैं, वो भी अभी सबको नहीं मिल रहा। तो ये मैं एक झलक दिखा रहा हूं आपके कार्ड प्रणाली की। तो फिर और मुझे लगता है कि इतने लोग, लाखों लोग आएंगे केवल धनबाद में। हमारे क्षेत्र में लगता है मुझे कि लगभग 15,000 से ऊपर लोग आने वाले हैं। तो जब आपने कोई कार्य प्रणाली, कोई ठोस रचना अभी तक आपने तैयार नहीं की है। मैं बताऊं आपको, कुछ लोग हमको फोन किए आज कि आंध्रा से आना है उनको। मैं इनके जो नंबर मिले हैं सचिव की, मैं लगातार फोन करता रह गया, आधा घंटा तक इनके सचिव का फोन नहीं लगा, न बात हो सका। तो अब ये समस्या है, ठीक है, कई लोग के फोन आते होंगे, परेशानी है, मैं मानता हूं। तो आपको इसके अनुसार तैयारी करना होगा ना, लेकिन आप उस अनुसार से अभी भी तैयारी
नहीं कर पा रहे हैं। यही मेरा कहना है कि यह विपक्ष हम हैं, हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप जितना भी, मैं तो आपको कहता हूं कि जिस तरह का और जितना भी एक एक मिनट अगर मेरा समय चाहिए आपको, शरीर से लेकर के हर तरह से मैं आपको सहयोग देने के लिए, खड़ा होने के लिए आपके साथ तैयार हूं। लेकिन आप एक ठोस संरचना बनाइए। इतने लोग आएंगे, घर में आएंगे, उनको क्वारंटाइन करना है, उनके संक्रमण का भी खतरा हो सकता है। कैसे? अब उनको राशन भी नहीं होगा, उनके घर में अनाज नहीं पहुंच पाएगा। राज साहब, आपका सवाल जो आपका कंसर्न है वो आलमगीर आलम साहब ने सुन लिया है और वो इशारा कर रहे हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। जी आलम साहब। हम सुन नहीं पाए उनके साथ जो आ रहा था बात, हम सुन नहीं पाए हैं। तो अगर कुछ मुद्दा बोल दी तो हम उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो अनाज देने की बात कही जा रही थी सरकार की तरफ से, वो काफी लेट हुआ है। जो सेकंड लॉकडाउन की अवधि है वो ऑलमोस्ट समाप्त होने पर है और वैसे में कुछ लोगों के पास अनाज पहुंचा है। संभवतः मुझे लग रहा है कि जो इससे पहले जो बातें आई थी मंत्रियों की तरफ से कि जो आंकड़े नहीं है, आंकड़े जुटाने में ये देरी हुई या क्या वजह रही है, वो जानना चाह रहे हैं राज साहब। देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जैसे लॉकडाउन घोषित हुआ उसके बाद हम लोग ने निरंतर प्रयास किया। आलमगीर आलम साहब लौटेंगे आपके पास।